हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ उसे मैं लास्ट 15 दिनों से टेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये प्रोजेक्टर 4K बताकर रिव्यू के लिए भेजा गया था, लेकिन जब हमने इसे टेस्ट किया तो पाया कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्टर तो है, लेकिन इसका नेटिव रेजोल्यूशन 4K नहीं है। ये 4K इनपुट कंपैटिबल है। हम बात कर रहे हैं ऑप्टोमा GT1080 HDR DLP प्रोजेक्टर की, जो फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आने वाला एक बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शनल शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, जिसके थ्रू आप एक बहुत ही छोटे रूम में भी बहुत बड़ी स्क्रीन बनाकर बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसी पिक्चर क्वालिटी में कंटेंट देख सकते हैं। इस पे आपको एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू रियल 3D एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर 4K कंपैटिबल है, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रू 4K सपोर्ट के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर पे जब आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और ZEE5 के 4K कंटेंट को देखेंगे तो स्क्रीन पे रेजोल्यूशन 4K ही लिखा आएगा। जो फेक 4K सपोर्ट वाले फुल HD प्रोजेक्टर्स आते हैं उन पे आपको कभी भी नेटफ्लिक्स और इन सब एप्लीकेशंस के किसी भी कंटेंट पे 4K UHD लिखा नहीं दिखेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेटिव 4K प्रोजेक्टर 1.5 लाख से कम में नहीं आता है। दरअसल 1.5 लाख का प्रोजेक्टर ही चीपेस्ट 4K प्रोजेक्टर कहलाएगा, लेकिन जो चीपेस्ट 4K प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि बेनक्यू का 4K प्रोजेक्टर, वो शॉर्ट थ्रो नहीं होते हैं जो ये प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर गेमर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको इस पे 4K HDR गेमिंग भी PS5 के थ्रू करके दिखाऊंगी। इस समय ऑप्टोमा का ये प्रोजेक्टर 1.40 लाख का है। इसकी परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है ऑप्टोमा GT1080 HDR प्रोजेक्टर, जो इस तरह के बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज और एक यूजर मैनुअल गाइड रखी आती है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर ऑफ व्हाइट ग्लॉसी फिनिश में आता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और देखने में भी ये एक प्रीमियम फील देता है। आगे की ओर और साइड्स में इस तरह की लाइन डिजाइनिंग दी गई है। साइड में इन्हीं लाइंस के बीच में वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेसेस दिए गए हैं। लेंस के ऊपर का कवर फ्रॉस्टेड प्लास्टिक मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसे एक थ्रेड की हेल्प से प्रोजेक्टर से अटैच किया गया है। कवर हटाने के बाद आपको एक लेंस नजर आएगी। ये एक बल्जिंग शॉर्ट थ्रो लेंस है, जो ऑर्डिनरी प्रोजेक्टर लेंसेज से कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होती है। इसी लेंस के चलते इस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के बहुत पास रखकर भी आप बहुत बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेंस के ठीक ऊपर एक फोकस व्हील दी गई है और लेंस के साइड में IR ब्लास्टर है। पीछे की ओर सारे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं और उसी के साइड में ऑप्टोमा की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे की ओर 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से फर्स्ट वाली HDMI वर्जन 2.0 के साथ आती है, जिसका HDCP वर्जन 2.2 है। वहीं दूसरी HDMI का वर्जन 1.4 है और उसका HDCP वर्जन 2.2 है। फर्स्ट HDMI 4K at 60 Hz विद HDR सपोर्ट के साथ आती है, जबकि सेकंड HDMI MHL केबल और 4K at 30 Hz की कंपैटिबिलिटी के साथ आती है। उसके बगल में एक USB पावर आउट पोर्ट दी गई है, जो चार्जिंग सपोर्ट करती है। आप फायर स्टिक को भी इस USB के थ्रू पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक VGA इन, एक VGA आउट और एक RS-232 पोर्ट दी गई है। एक्सट्रीम राइट साइड में एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट पोर्ट दी गई है। यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एक पावर पोर्ट दिया गया है, जिसके साइड में एक एंटी थेफ्ट लॉक दिया गया है। नीचे के सरफेस पे रबर लेग्स के अलावा इस प्रोजेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं। ओवरऑल लुक में ये प्रोजेक्टर एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ आता है। रिमोट की बात की जाए तो ये एक अर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है, जो हाथों में एक कंफर्टेबल ग्रिप प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। रिमोट में आपको इल्यूमिनेटेड बटन्स मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस के बटन्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये DLP प्रोजेक्टर 4K UHD इनपुट को सपोर्ट करता है, जिसे वो डाउनस्केल करके इस प्रोजेक्टर के नेटिव रेजोल्यूशन 1080p में प्ले करता है।
इसमें HDR10 सपोर्ट दिया गया है, साथ ही साथ 6 सेगमेंट कलर व्हील दी गई है जो sRGB और Rec 709 कलर प्रोफाइल के साथ एक्यूरेट कलर्स प्रोड्यूस करती है। ये प्रोजेक्टर डायनामिक ब्लैक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे इसमें आपको डीप ब्लैक्स और हाई कंट्रास्ट रेशियो मिल जाता है। इसमें इनहैंस्ड गेमिंग मोड के साथ साथ 8.4 मिलीसेकंड का फास्ट रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जो 4 फीट की दूरी से ही 120 इंचेस की बड़ी स्क्रीन बना देता है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस 3800 NC ल्यूमेंस है और कंट्रास्ट रेशियो 50,000:1 है। इस प्रोजेक्टर के लैम्प की लाइफ 15,000 आवर्स है। इसमें MHL कनेक्टिविटी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप MHL केबल के थ्रू इस प्रोजेक्टर को अपने फोन से कनेक्ट करके अपने फोन या फिर टैबलेट्स के कंटेंट को बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। HDMI सिग्नल मिलते ही ये प्रोजेक्टर ऑटो स्विच ऑन हो जाता है, जिससे दोनों ही यानी कि प्रोजेक्टर और आपका HDMI डिवाइस एक साथ स्विच ऑन हो जाते हैं। इस प्रोजेक्टर में 40 डिग्रीज वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन दिया गया है और ऑडियो के लिए 10 वॉट का स्पीकर है। ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस की। तो इस प्रोजेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही कम डिस्टेंस से इस प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं, जो दूसरे सिंपल DLP प्रोजेक्टर्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1.6 मीटर की दूरी से आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 150 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 3.3 फीट की दूरी से आपको 90 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, जो रियल लाइफ इमेजेस जैसा ही दिखता है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। पिक्चर्स सुपर रिफाइंड होने के साथ साथ रियलिस्टिक लगती हैं। इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अपने घर में पा सकते हैं। इसके थ्रू प्रोजेक्ट की गई पिक्चर्स में ब्लैक्स काफी डीप देखने को मिल जाते हैं और पिक्चर्स में डिटेल्स बहुत ज्यादा विजिबल होती हैं। पिक्चर्स में डिजिटल नॉइज बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इनहैंस हो जाता है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसे ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जो सिनेमा हॉल जैसा व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देती है। प्रोजेक्टर्स में बहुत ज्यादा शार्पनेस और ब्राइटनेस सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए सही होता है। जिस प्रोजेक्टर पे पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और ब्राइटनेस सफिशिएंटली गुड होती है, उसी पे आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। आपने मार्क किया होगा कि सिनेमा हॉल में भी पिक्चर्स ज्यादा शार्प नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, जिससे एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है और यही इस प्रोजेक्टर के साथ भी है। इसकी पिक्चर क्वालिटी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टेड मूवीज के बहुत ही करीब है। ये प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है जो बड़ी स्क्रीन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके रूम में प्रोजेक्टिंग डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ये प्रोजेक्टर घर बैठे आपको एक जाइंट स्क्रीन पे मल्टीप्लेक्स जैसा एक्सपीरियंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे तो आप इस प्रोजेक्टर को थोड़ा डिमली लिट रूम में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन डार्क रूम में इसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगता है। 4K कंटेंट की पिक्चर क्वालिटी सुपर रिफाइंड मिलती है और HDR का फंक्शन इस पे बहुत बढ़िया से काम करता है। HDR फिल्म मोड में बहुत बढ़िया सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है। जब आप 4K मूवीज इसके थ्रू प्ले करेंगे तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो फुल HD में प्ले हो रही है या 4K में। पिक्चर्स का रेजोल्यूशन इतना बढ़िया लगता है कि पिक्चर क्वालिटी 4K जैसी ही लगती है। अभी तक मैंने जिन भी प्रोजेक्टर्स का रिव्यू किया है, चाहे वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो, ये प्रोजेक्टर अपनी सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी से उन सबको बहुत ही पीछे छोड़ देता है। इस पे मूवीज देखना एक वर्चुअल ट्रीट है, जो घर बैठे आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल वाली फील दे देता है। 4K HDR कंटेंट इस पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। अंधेरी की एक एक डिटेल बहुत क्लियरली विजिबल होती है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू कॉर्नर्स पे भी आपको बहुत हद तक एक ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। नॉन HDR कंटेंट देखते समय सिनेमा और sRGB मोड्स में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। जूम फीचर भी आपको इस प्रोजेक्टर में मिल जाता है, जो पिक्चर्स को अच्छे से जूम इन करके बहुत बड़ा कर देता है। बस ये याद रखिए कि आप जिस HDMI सोर्स से कंटेंट प्ले कर रहे हो वो रियल HDR10 इनेबल्ड होना चाहिए। मैंने जब इस प्रोजेक्टर को मी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टर HDR मोड में नहीं गया, जबकि मी कूल बॉक्स कनेक्ट करते ही प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली HDR मोड में कंटेंट प्ले करने लगा।
ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। डायलॉग्स क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं और एक स्मॉल या मीडियम साइज रूम में भी अच्छी तरह से ऑडिबल होते हैं। लेकिन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आपको इसके साथ भी एक साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत पड़ेगी ही। खाना बनाने में मेरा हाथ बड़ा तेज है, लेकिन बेटा ब्याह के मामले में तेरी किस्मत बड़ी टाइट है। मैंने प्रोजेक्टर के फैन की नॉइस की बात की जाए तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग तो नहीं है, लेकिन ऑडियो के एब्सेंस में थोड़ी ऑडिबल जरूर होती है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको बहुत बढ़िया रियल 3D एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू कंप्लीट डार्क रूम में बहुत अच्छे से 3D मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। गेमर्स के लिए इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोजेक्टर एक अट्रैक्टिव पैकेज है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लो इनपुट लैग और फास्ट रिस्पांस टाइम इस प्रोजेक्टर को गेमिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाता है। बहुत ही कम डिस्टेंस से बड़ी स्क्रीन बनाकर आप इस पे अच्छे से गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करते समय ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच वहीं पे हैं जहां एक्शन हो रहा है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू गेमिंग बहुत ही स्मूथ बिना किसी लैग के होती है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से इस प्रोजेक्टर की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। PS5 4K HDR गेमिंग आप इस पे बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्टर 4K रेजोल्यूशन को डाउन स्केल करके नेटिव फुल HD कर देता है, लेकिन स्क्रीन पे आपको 4K ही लिखा दिखेगा। इनहैंस्ड गेमिंग मोड में आपको 1080p 60 हर्ट्ज पे 16.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिल जाता है, जबकि 1080p एट 120 हर्ट्ज पे आपको 8.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिलता है। एंड में मैं यही कहूंगी कि अगर आप छोटे स्पेस में बहुत बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस मिल जाए, तो ये शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर अपने पैसों के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, जिसपे आपको बढ़िया रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो बहुत हद तक आपको एक ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।